जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम माघ मास माहात्म्य अध्याय 27 का श्रवण करेंगे। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही कुछ माहात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बहुत ही बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ करवाकर ब्रह्म राक्षस हो गया था। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा था। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा के कनखल स्थान में गिरा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हो गया। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको 1000 वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं रखता है। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य का फल अवश्य ही आ पड़ता है। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े कभी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों को मरने और अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो, जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए ये जल लाया था। अब बीच में तुमने गंगा जल के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ, परंतु मैं यज्ञों का इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पी लिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों में रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं डुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतित्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वे वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान कोई भी मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है। वह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके 50 शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिचासपन सब नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमेश जी ने मुख से अमृतमय
मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रश्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो भक्तों, यहाँ पर 27वां अध्याय समापन होता है और कल हम श्रवण करेंगे 28वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम करेंगे महामंत्र का जाप। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे।